की धरती शेखावाटी, शिक्षा की नगरी सीकर और सांस्कृतिक चेतना से सरोबार इस लक्ष्मणगढ़ नगरी में हमारे मंच का और सामने बैठे हुए आप सभी लोगों का मैं हाथ जोड़कर अभिवादन और अभिनंदन करती हूं। जब हमने एक किसान सम्मेलन बुलाया है, मैं सबसे पहले याद करना चाहती हूं चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने पंडित नेहरू के सामने मजबूती से किसानों और गांवों की पहली बार पैरवी की। मैं याद करना चाहती हूं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, गांवों में 2 रुपए सैकड़े पर हाथाजोड़ी करके किसान ऋण लिया करते थे। उन किसानों को स्वाभिमान के साथ हक के रूप में केवल 7% पर ऋण मिले, ऐसी व्यवस्था करते हुए उन्होंने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए। मैं पुनः नमन करना चाहती हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि किसानों के जो बेटे सीमा पर खड़े रहकर देश की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा देते थे, उनको सम्मान देने का काम सबसे पहले वाजपेयी जी ने किया। और उसके बाद मैं याद करना चाहती हूँ सीकर की धरती के एक छोटे से किसान परिवार से निकले हुए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत को, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने पर अंत्योदय जैसी योजनाएं, 1 to 4 जैसी योजनाएं लागू की। इस शासन की अगर बात करें, सबसे पहले शासन के मुखिया की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति का काम उसके स्वभाव, उसके चरित्र और उसके आचरण का आईना होता है। और एक उदाहरण बताती हूँ कि माननीय गहलोत जी का स्वभाव कैसा है, आचरण कैसा है, संस्कार कैसे हैं। पिछले दिनों हम सब ने देखा, जिस पार्टी ने उनको 5 बार संसद सदस्य बनाया, जिस पार्टी ने 3 बार मंत्री बनाया, जिस पार्टी ने चीटिंग कर करके कभी मदेरणा जी के नाम पे, कभी जोशी जी के नाम पे, कभी पायलट जी के नाम पर चीटिंग करके 3 बार इस सूबे का मुख्यमंत्री बनाया, उस पार्टी को जब अध्यक्ष बनाने के लिए उनकी सेवा की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ऐसा तांडव नृत्य बनाया कि पूरे देश में कांग्रेस आला कमान की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ गई। और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमसे एहसान मानेंगे। इसीलिए कोरोना काल में जब मानवों पर सबसे बड़ा संकट आया, वो कलह में व्यस्त थे। जब गाय माता पर सबसे बड़ा स्किन डिजीज का संकट आया, वो गायब थे। लोग कहते हैं आपको क्या चिंता है, कांग्रेस लड़ती है तो खुश होना चाहिए। दुख होता है जिस राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की सरकारें विकास के रास्ते पर लेकर गई, वो आज गर्त में। दुख होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से, भामाशाह जैसी योजनाओं से महिला सशक्तिकरण में जो राज्य देश में अग्रणी बना, आज वो महिला अत्याचार में देश में 1 नंबर पर है, तो दुख होता। और क्यों नहीं होगा 1 नंबर महिला अत्याचार में? राजस्थान की विधानसभा को इन्होंने कौरवों की सभा बना करके रख दिया। मुझे जिक्र करते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं कहूंगी कि राजस्थान विधानसभा में जब बच्चियों पर अत्याचार का मसला चल रहा था, तो इनके निर्लज्जता विभाग के मंत्री शांति धारीवाल जी ने ऐसी टिप्पणी की, जिक्र करते शर्म आती है, कि राजस्थान में महिलाओं पर अपराध होते हैं क्योंकि ये एक मर्दों का प्रदेश है। कौरव सभा में भी ऐसी टिप्पणियां हुई थी, लोग चुपचाप बैठे थे। विधानसभा में ऐसी टिप्पणी हुई, भाजपा के लोग बैठे थे। कांग्रेसी वो बोले, कांग्रेसी कुछ नहीं बोले। कौरव 100 थे, 1 बचा था। ये कांग्रेस वाले विधायक 102 हैं, 1 आधा ही बचेगा चुनाव के बाद। और यहाँ की अगर लोकल बात करें, यहाँ के मुखिया जो है पार्टी के, उनकी अभी मुझे एक वृद्ध अध्यापक मिले कसवाली गांव के, उन्होंने कहा इंदिरा जी माइक से मेरा एक संदेश दे देना। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा आप संदेश दे देना कि आज की रैली के बाद हे श्री गोविंदा गो विदा। कितना अहंकार का शासन, मुकदमे बना देते हैं, किसी का ट्रांसफर, बदले की राजनीति। मैं 2 छोटे से उदाहरण दूंगी। एक वीडियो आपने देखा होगा, हनुमानगढ़ गए थे तो एक टीचर को डांटते हुए कहा था कि तू एक 3rd ग्रेड टीचर मुझे समझाएगा कि क्या करना है। क्यों? अगर किसी के पिता 3rd ग्रेड टीचर हो तो क्या वह राय नहीं देंगे किसी को? किसी की पत्नी अगर 3rd ग्रेड टीचर हो तो क्या वो राय नहीं दे सकती किसी को? झुंझुनू के टीचर छुट्टी लेकर के अपना दुखड़ा सुनाने इनके आवास पर आए, पूरे प्रदेश ने वीडियो में देखा था। छुट्टी लेकर अपना दुखड़ा सुनाने आए थे। उन्हें कहा
कि मेरे घर को क्या तुमने नाथी का बाड़ा समझ रखा है? गोविंद डोटासरा जी, गोविंद जी डोटासरा, आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। आपके सारे विधायक तो इस्तीफा दे चुके, इस्तीफा दे करने के बाद आप सरकार चला रखे हैं, आपने क्या राजस्थान को नाथी का बाड़ा समझ रखा है? रीटोत्सव को इन्होंने चीटोत्सव बना दिया, गरीब किसानों के बच्चों के साथ इन्होंने अन्याय किया, और इनका जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है वो किसी प्रेम और समन्वय की और समझौते की उपज नहीं है, इनका प्रदेशाध्यक्ष का पद कलह की उपज है। इसलिए जिस दिन से प्रदेशाध्यक्ष बने हैं कांग्रेस में कलह ही कलह। मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूं कि आप सब लोग यहाँ आए, हमें मार्गदर्शन देने के लिए प्रदेश नेतृत्व के जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और एक बार सिर्फ अंत में ये कहना चाहते हैं कि बहुत शौक है आपको ट्रांसफर करने का गोविंद जी, बहुत शौक है आपको मुकदमे लगाने का। ये कितना जन सैलाब बैठा है, किसका ट्रांसफर करेंगे, किस पर मुकदमा लगाएंगे? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास कोई परिवार नहीं था जिसके गीत गाकर हमने वोट लिए। हमने सड़कों पर संघर्ष करके हम 200 से 350 हुए हैं। हम आपके खौफ के साम्राज्य से डरने वाले नहीं हैं। इसलिए 1 साल का समय है, हम लोग इसी तरह से जूझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय इंदिरा जी। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे